नमो जिनानम। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की। आज एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके सामने लेकर आए। उसका शीर्षक है महाराजा संप्रति। क्या नाम है? महाराजा संप्रति। आज से 1500 साल पहले महाराजा संप्रति हुए हैं। संप्रति महाराजा मगध देश के राजा थे और वो जैन धर्म के महान प्रभावक और जिन शासन की सेवा करने वाले एक बहुत उत्कृष्ट व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। उनकी आज हम आपको कथा सुना रहे हैं। कौन थे महाराजा संप्रति? जिन्होंने अपने जीवन काल में 1.25 लाख जैन मंदिरों का निर्माण कराया। कितना? 1.25 लाख, 1,25,000 जैन मंदिरों का निर्माण कराया और 1.25 करोड़ जैन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करवाई। कितनी? 1,25,00,000 जिन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करवाई। उनके गुरु का नाम आर्य सुहस्ती सूर्य जी महाराज था। उन्होंने अपने गुरु महाराज से ये प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक प्रतिदिन जिन मंदिर के निर्माण की खबर मेरे कानों में नहीं पड़ेगी तब तक मैं अपने मुख में अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। यानी रोज एक मंदिर के निर्माण की सूचना आनी चाहिए तो ही अन्न और जल लेंगे। अगले दिन फिर जिन मंदिर के निर्माण की खबर आनी चाहिए, फिर अन्न जल ग्रहण करेंगे। तो ऐसे महान व्यक्तित्वशाली महाराज, जिन शासन की प्रभावना करने वाले महाराजा संप्रति हुआ करते थे आज से 1500 साल पहले। समझे कितने पुण्यशाली व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे विश्व भर में 1.25 लाख जैन मंदिरों का निर्माण कराया होगा। 1,25,000। तो अब उनकी कथा हम प्रारंभ करते हैं। सम्राट अशोक का शासनकाल चल रहा था। सम्राट अशोक कहाँ के राजा हुआ करते थे? मगध देश के राजा। मगध देश आज के बिहार को कहते हैं। तो सम्राट अशोक के काल में मगध में 12 वर्षीय दुर्भिक्ष पड़ा। 12 वर्ष का अकाल पड़ा। चारों तरफ त्राही त्राही मचने लगी। वृष्टि नहीं थी, वर्षा की एक बूंद भी नहीं हुई। खेती कैसे हो? जो अन्न भंडार थे सब समाप्त हो गए। जनता भूख से व्याकुल हो गई, चिल्ला रही थी, चीख रही थी, हम भूखे हैं, हम भूखे हैं, त्राही त्राही बचाओ। एक पे एक मर रहा है, एक पे एक मर रहा है। लोगों ने अपने घरों के बर्तन बेच दिए, सब कुछ बेच दिया। चीजें बहुत महंगी हो गई। खाने का जो सामान था उसकी कीमतें आसमान छूने लगी। जो बड़े बड़े जैन धर्म के श्रेष्ठी थे उन्होंने अपने पास में कुछ अन्न का भंडार रखा हुआ था जो काफी समय तक चल सकता था। तो लेकिन गरीब जनता क्या करे? गरीब जनता तो रो रही थी, चिल्ला रही थी, खाने को नहीं है, खाने को नहीं है, पैसा भी नहीं है हमारे पास में। तो लोग भीख मांगने की नौबत आ गई। सब लोग दूसरों के आगे भीख मांगने लगे कि हमें खाना दे दो, खाना दे दो, हमें हमारी अपनी भूख मिटा लें। तो ऐसे करके लोग दूसरों के आगे हाथ फैलाने लगे, रोने लगे। तो एक बार आर्य सुहस्ती सूर्य जी महाराज साहब का चातुर्मास मगध देश में था। उनके एक शिष्य गोचरी लेने के लिए नगर में श्रेष्ठी के घर पर आए और गोचरी लेकर के वो वापस अपने उपाश्रय में जा रहे थे। तभी एक भिखारी उनके पास आया। अरे बाबा जी, हम बहुत भूखे हैं, हमने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। आप तो इस श्रेष्ठी के घर से कुछ खाना लेकर के आए हैं, हमें उसमें से कुछ खाने को दे दो, नहीं तो अगर हमने खाना नहीं खाया तो हम मर जाएंगे। वो भिखारी रोने लगा। तो वो जो गुरुदेव थे, जो जैन साधु महाराज थे, उनको उस भिखारी के ऊपर दया आ गई। लेकिन
वो क्या कर सकते थे, वो अपने पात्र में से उसको भोजन नहीं दे सकते थे, आहार नहीं दे सकते थे, क्योंकि जैन साधुओं का नियम होता है कि अगर वो गोचरी अगर किसी श्रावक के घर से लेकर आते हैं तो जो उनके पात्र में गोचरी होती है वो हम लोगों को, श्रावकों को, श्राविकाओं को नहीं दे सकते, किसी आम व्यक्ति को नहीं दे सकते। उनके पात्र में रही हुई गोचरी केवल साधु ही खा सकता है। तो उन्होंने बोला कि हम ऐसे तुमको नहीं दे सकते, लेकिन मेरे अंदर तुम्हारे प्रति दया भाव है, बस मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं कि हमारे गुरुदेव आर्य सुहस्ती सूरी जी महाराज उपाश्रय में है, तुम उनके पास चलो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तो वो जो भिखारी था वो गुरुदेव के, वो जो भिखारी था वो जो साधु महाराज थे उनके साथ उपाश्रय आ गया। उपाश्रय आने के बाद में आचार्य सुहस्ती सूरी जी महाराज साहब से उसने विनती करी। तो महाराज जी बोले, हम जैनाचार का नियम होता है कि हम तुमको अपने पात्र में से गोचरी नहीं दे सकते, लेकिन हाँ अगर तुम हमारे जैसे साधु बन जाओ, क्या हमारे जैसे साधु बन जाओ, हमारे जैसे वस्त्र, सादा वस्त्र धारण कर लो, तो हम तुमको अपने पात्र में से गोचरी करा देंगे। भूखा ना मरता, क्या ना करता। उसने सोचा साधु बनने में क्या हर्ज है, पेट तो भरेगा कम से कम, तो साधु ही बन जाता हूं। तो उसने क्या किया, उसने साधु के कपड़े पहन लिए, उस भिखारी ने साधु के कपड़े पहन लिए खाने के लिए। और फिर उसके बाद में सब साधु महाराज गोचरी पे बैठ गए और सबने अपना अपना जो भोजन था वापरने लगे। तो भिखारी ने कहा, ये बढ़िया बढ़िया भोजन आ गया, और खूब खाया, ढूंढ ढूंढ के खूब खाया, 3 दिन से नहीं खाया था, खूब खा लिया। तो महाराज जी ने कहा, खाने तो चलो, अच्छा है, अब तो ये हमारे संघ का साधु हो गया है ना, कोई बात नहीं है, खाने दो। तो खाता गया, वो खाता गया, इतना खा लिया, पेट में अजीर्ण हो गया, गैस हो गया, पेट फूल गया, दर्द होने लगा और एकदम से वो बीमार हो गया, क्योंकि 3 दिन से नहीं खाया था। तो उसने सोचा आगे मिलेगा नहीं मिलेगा, खा लो अभी, फटाफट जितना भर के खाना है खा लो, ने खा लिया, पेट में दर्द हो गया, बीमार हो गया। और सब लोग जितने गुरु महाराज थे, नव दीक्षित साधु महाराज हैं, चलो इनकी वयावच करते हैं, इनकी सेवा करते हैं, सब आ गए। और बड़े गुरु महाराज आर्य सुहस्ती सूरी जी को लगा कि जिन शासन का जरूर अगले जन्म में प्रभावक बनेगा, इसलिए उन्होंने उसको दीक्षा दी थी। नहीं तो ऐसे साधु महाराज किसी ऐरे गहरे भिखारी को दीक्षा नहीं देते थे। ऐसे थोड़ी रास्ते पे चलते कोई बोलेगा महाराज जी हमें दीक्षा लेनी है, हमें दीक्षा ले लो, ऐसा नहीं। आर्य सुहस्ती सूरी जी भविष्यवक्ता थे, उन्होंने उसके चेहरे से देख लिया था कि ये भविष्य में जिन शासन का बहुत बड़ा प्रभावक होगा, जिन शासन की बहुत बड़ी प्रभावना करेगा, इसीलिए उन्होंने उसको दीक्षा दे दी थी। और सभी साधु महाराज जितने थे वो सब नूतन दीक्षित साधु महाराज के पास में खड़े हो गए और अंत समय में उसको नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म नवकार मंत्र का पाठ सुनाने लगे। अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, उनकी शरण स्वीकार करने का पाठ पढ़ाने लगे। खामे मी सव्वे जीवे खमंतु में, जितने भी हमारे संसार में कोई भी हमारा शत्रु नहीं है, सभी से क्षमा याचना करो, सभी से मिच्छामि दुक्कडम बोलो, उनको बार बार ऐसा कहने लगे। तो नवकार मंत्र की आराधना करते करते वो जो नूतन दीक्षित साधु थे, जो भिखारी साधु बन गए थे, उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद में पुण्य प्रभाव से, नवकार मंत्र का स्मरण करते करते उस पुण्य प्रभाव से अगले जन्म में मगध देश का राजा अशोक, उनका बेटा कुणाल, उनके बेटे संप्रति के रूप में जन्म लिया। कुणाल के बेटे संप्रति के रूप में उन्होंने जन्म लिया। तो अशोक जैन नहीं था, कुणाल जैन नहीं था, संप्रति भी जैन नहीं थे। तो संप्रति समय के साथ में धीरे धीरे बड़े हो गए। एक दिन वो अपने राजमहल के झरोखे पे बैठे हुए थे, पूरी नगर को निहार रहे थे। इतने में सामने से आर्य सुहस्ती सूरी जी महाराज साहब अपने शिष्यों के साथ नगर की तरफ आते दिखाई दिए। जैसे ही संप्रति ने गुरु महाराज को देखा, मैंने इनको कहीं देखा है,
ऐसा विचार करते करते मैं आपको बता रहा था ना, उसको क्या कहते हैं, जाति स्मरण ज्ञान। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं जाति स्मरण ज्ञान का मतलब पहले जन्म का, हाँ पहले जन्म का याद आना। तो आर्य स्वस्ति सूर्य जी महाराज को देखते ही संप्रति राजा को पहले जन्म का याद आ गया। अरे तो वही गुरु महाराज है जिन्होंने मुझ पर उपकार किया था और मैं पहले जन्म में भिखारी था। उन्होंने मुझे साधु दीक्षा दिया और दीक्षा देने के बाद में मुझको अपने उपाश्रय में भोजन कराया। तो मैं ऐसे गुरु महाराज का उपकार कभी नहीं भूलूंगा। वो तुरंत नंगे पैर उतर के झरोके से नीचे आए और गुरु महाराज के सामने साष्टांग प्रणाम करते हुए लेट गए। कहने लगे, आप मेरे लिए मेरे उपकारी हो, मैं सारा राज्य आपको समर्पित करता हूं। क्या करता हूं? सारा राज्य समर्पित करता हूं। आज से आप इस राज्य के राजा। तो गुरु महाराज कहने लगे कि हम जैन साधु हैं और हम परिग्रह नहीं रखते, हमें रुपया पैसा राज्य सत्ता आदि का कोई लोभ नहीं है। ये राज्य तुम अपने पास रखो, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। तो संप्रति राजा बोला कि गुरुदेव ठीक है, आप है ना अगर राज्य स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं आपके चरणों में रह करके इस राज्य का संचालन करूंगा। आप जैसा बोलेंगे वैसा ही मैं इस राज्य में कानून लागू करूंगा। तो गुरुदेव ने बोला, तो तुम्हें जिन शासन की प्रभावना करनी है। जिन शासन की प्रभावना यानी आपको अहिंसा का जयनाद करना है, अहिंसा का जय घोष करना है, आपको लोगों को जैन बनाना है। तो जैन बनाने के लिए हम लोग क्या करें? तो उनके मन में एक प्रेम उमड़ आया, एक वात्सल्य भाव उमड़ आया। जैन धर्म के प्रति ऐसा वात्सल्य भाव उमड़ के आया कि उन्होंने ऐसा सोचने लगे कि मैं संसार के सभी जीवों को जिन धर्म का रसिक बना दूं, मतलब जैन धर्म का प्रेमी बना दूं, सबको जैन बना दूं। आपके यहां पर आप सराक लोग हो, सराक जो थे पहले समय में जैन थे, पहले समय जैन थे, लेकिन अभी बहुत सारे सराक कम्युनिटी के लोग जैन धर्म को फॉलो नहीं करते। तो बाहर से इतने सारे ट्रस्ट आकर के यहाँ पर आपको जैन धर्म की शिक्षा देते हैं, जगह जगह मंदिर बनवाते हैं, जगह जगह पाठशालाएं खुलवाते हैं। क्यों? जो यहाँ के जो श्रेष्ठी लोग हैं ना, जो पैसा खर्चा करते हैं, उन्होंने राजा संप्रति की कथाएं सुन रखी है। वो सोचते हैं कि हम भी राजा संप्रति की तरह सभी लोगों को जैन धर्म का रसिक बनाओ, हम भी अपने जीवन में पुण्य का काम करूं। तो इसलिए पाठशाला चलाते हैं, मंदिरों का निर्माण करते हैं, है ना, समय समय पर आपसे भेंट करने आते हैं, पर्युषण पर्व की आराधनाएं कराते हैं। समझ रहे? तो राजा संप्रति ने गुरुदेव आचार्य आर्य सुहस्ति सूरीश्वर जी महाराज के आज्ञा से जगह जगह पर दानशालाएं खुलवाई, भोजनशालाएं खुलवाई, है ना, गौशालाएं खुलवाई। उन्होंने और काम क्या कराया? नूतन नूतन साहित्यों की रचना के लिए और पुराने साहित्यों को संरक्षित करने के लिए जगह जगह पर पुस्तकालयों का निर्माण कराया, लाइब्रेरीज का निर्माण कराया और उन लाइब्रेरी में अच्छे अच्छे विद्वानों को नियुक्त किया। और वो खुद अपने कोष से क्या देते थे? सैलरियां देते थे। फिर उन्होंने, मैंने आपको बताया था शुरू में, उन्होंने प्रतिज्ञा भी ली कि मैं प्रतिदिन एक जिन मंदिर का खबर सुनना चाहूंगा कि एक जिन मंदिर का निर्माण हो गया। अगर एक जिन मंदिर का अगर निर्माण की खबर मेरे कानों में आएगी तभी मैं अनौर्जल ग्रहण करूंगा। मतलब एक खबर आनी चाहिए कि महाराज आज जिन मंदिर बन गया, तब जैसे उनके कान में खबर आती तो फिर वो अनौर्जल ग्रहण करते। तो उन्होंने अपने जीवन काल में कितने मंदिर बनवाए? 1,25,000। और उन मंदिरों में कितनी जिन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करवाई? हाँ, 1.25 करोड़ जिन मूर्तियों की प्रतिष्ठा करवाई। आप समझो, हाँ, कितना पैसा उन्होंने खर्च किया। उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को, श्रावकों को धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अनार्य देशों में भेजा, दूर देशों में भेजा।
और बहुत लोगों को जैन बनाया। तो ऐसे महान राजा थे कौन? संप्रति महाराजा, कि जिन्होंने जिन शासन की उत्कृष्ट प्रभावना करी। तो हमें अपने जीवन में क्या लक्ष्य रखना चाहिए? क्या लक्ष्य रखना चाहिए? हमको भी रखना चाहिए ना, क्योंकि हमारे ऊपर भी उपकार है, हम पर ऋण है। क्योंकि आपने जैन कुल में जन्म लिया तो आपके ऊपर ऋण है, उस ऋण को उतारने का। तो आप जैन धर्म की प्रभावना कैसे करोगे? कैसे करोगे? आप मंदिर बनवाओगे? शक्ति होनी चाहिए। मंदिर बनाने के लिए पैसा जरूरी है ना। तो कोई व्यक्ति क्या करता है कि जमीन होता है तो कहता है कि हम मंदिर नहीं बनवा सकते, तो हम क्या करते हैं? जमीन दान कर देते हैं। तो इतना तो काम किया कि मंदिर बनवाने के लिए जमीन दान में दे दी। महाराजा संप्रति हम कहते हैं कि हम फूल जितना दान नहीं कर सकते। क्या बोले मैं? क्या बोला? कि हम फूल जितना दान नहीं कर सकते, कम से कम फूल की पंखुड़ी तो दान कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? समझ रहे ना। तो आपके पास अगर कोई गुरुजी पढ़ाने आते हैं, कोई बाहर से आपको पढ़ाने आते हैं, तो आप एक काम जरूर करना कि समय देकर के आप उसका अध्ययन करना, समय देकर के उसको पढ़ना, समझे। और अगर आपके गांव में तो जिन मंदिर है, तो जिस व्यक्ति ने जैन मंदिर बनाया होगा ना, वो समझ लो उसने कितनी उत्कृष्ट भावना से बनाया होगा। उसने सोचा होगा कि मैं जैन धर्म की उत्कृष्ट प्रभावना कर रहा हूं, लोगों को क्या सम्यक दर्शन दिलाने का प्रयास कर रहा हूं। तो हमको जिन मंदिर के दर्शन करना, भगवान की पूजा स्तुति करना और शाम को आरती करना, है ना। और जिन मंदिर की रक्षा के लिए, जिन मंदिर की सेवा के लिए अगर प्राण भी देने पड़े तो क्या, प्राणों को भी देने के लिए तैयार हो जाना। समझ रहे हो। ऐसे ऐसे महान व्यक्ति बैठे हुए हैं जिन्होंने जैन मंदिर के लिए, अपने जिन प्रतिमाओं के लिए प्राण भी न्यौछावर कर दिए। तो आज आपको राजा संप्रति के बारे में मैंने एक संक्षिप्त में जानकारी दी। तो जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ अशब्द का, उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।